स्टूडेंट्स नेक्स्ट हमारा जी न्यूमेरिकल चल रहे थे एक्सरसाइज की, तो नेक्स्ट न्यूमेरिकल है जी न्यूमेरिकल नंबर 12.3 की स्टेटमेंट है पॉइंट चार्ज Q इज इक्वल टू -8 इंटू 10⁻⁸ कूलम, Q इज इक्वल टू -8 इंटू 10⁻⁸ कूलम is placed at the origin. Calculate the electric field at a point 2 meter from the origin on the z axis. तो डिस्टेंस आपको गिवन है, डिस्टेंस d से लिख लें, r से लिख लें, डजेंट मैटर, डिस्टेंस आपको गिवन है 2 मीटर और आपने वैल्यू जो फाइंड करनी है z एक्सिस पे करनी है। अब यहाँ पर एक चीज़ जहन में रखिएगा कि चार्ज नेगेटिव Q है ना, तो -Q के लिए डायरेक्शन थोड़ी सी चेंज होगी। चार्ज को आपने रखा है ओरिजिन पर, मतलब ये आपके पास y एक्सिस आ गया, यहाँ कहीं पर आपके पास है जी x एक्सिस और ये आपके पास है जी लेट्स से z एक्सिस। तो आपने चार्ज को ओरिजिन पे रखा, आपने वैल्यू बतानी है नेगेटिव z पे। तो नेगेटिव z कहाँ पर होगा, ये है आउट ऑफ द प्लेन, तो z होगा इनटू द प्लेन, इसके बिल्कुल ऑपोजिट लेकिन इनटू द प्लेन होगा। आपने उसके ऊपर z एक्सिस के ऊपर बतानी है। वो नेगेटिव z पर इसलिए आएगी क्योंकि चार्ज कौन सा है माइनस, ऑटोमेटिकली एक नेगेटिव साइन इंड्यूस हो जाएगा। रिक्वायर्ड है आपसे E की वैल्यू, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी E इज इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क। नेक्स्ट मूव करें सॉल्यूशन पर, तो इसका फॉर्मूला है E इज इक्वल टू 1/4πε0 Q ओवर R, और चूंकि Z एक्सिस मेंशन कर दिया गया है तो आप उसके लिए लिखेंगे K कैप। ठीक है, वो जो R कैप है उस R कैप की जगह K कैप लिखा जाएगा। तो पहले फॉर्मूला है तो ये ले जी R कैप लिख देते हैं। E वेक्टर इज इक्वल टू 1/4πε0, ये K के इक्वल होता है और K की वैल्यू होती है 9 इंटू 10⁻⁹। नेक्स्ट Q की वैल्यू -8 इंटू 10⁻8 ओवर डिस्टेंस 2 और R कैप विल बी इक्वल टू K कैप, क्योंकि Z एक्सिस का यूनिट वेक्टर होता है K कैप। नेक्स्ट E विल बी इक्वल टू 9872 डिवाइडेड बाय 236 इंटू 9817 K कैप। E will be equal to 3.6 10⁻18 माइनस K कैप। माइनस K कैप का मतलब क्या है कि E की जो डायरेक्शन है दैट विल बी अलोंग नेगेटिव Z एक्सिस, नेगेटिव Z एक्सिस के अलोंग है, इसलिए हमने यहाँ पर -K लिखा। नेक्स्ट हमारा जी न्यूमेरिकल नंबर 12.4 के अंदर भी तकरीबन यही ऐसे का ही है न्यूमेरिकल। डिटरमाइन द इलेक्ट्रिक फील्ड। अच्छा, इसमें ना एक चीज़ और देख लें, जो वैल्यू आपको चार्ज की गिवन है, सॉरी इस न्यूमेरिकल के अंदर वैल्यू ऑफ चार्ज -8 है, तो यहाँ पर नेगेटिव साइन, सॉरी फॉर दिस 981, और ये आपके पास मल्टीप्लाई करने पर जो आंसर आएगा दैट विल बी इक्वल टू 360 और इसका यूनिट वोल्ट पर मीटर। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज इक्वल टू वोल्ट पर मीटर। सॉरी फॉर दिस, को न्यूटन कूलम भी वोल्ट पर मीटर भी लिखा जा सकता है। सॉरी वंस अगेन रिपीट कर रहा हूँ, ये -8 थी वैल्यू। नेक्स्ट, डिटरमाइन द इलेक्ट्रिक फील्ड एट द पोजीशन R इज इक्वल टू 4I + 3J। R वेक्टर की वैल्यू गिवन है 4I + 3J और यूनिट इसके साथ मेंशन किया गया है मीटर। caused by a point charge Q is equal to 5 into 10⁻⁻6 और चार्ज की वैल्यू आपको गिवन है Q is equal to 5 into 10⁻⁻6 कूलम। रिक्वायर्ड है आपसे वैल्यू ऑफ E is equals to क्वेश्चन मार्क। वैल्यू ऑफ E के लिए फार्मूला लिखें, तो वैल्यू ऑफ E के लिए डिटेल्ड फार्मूला होगा E is equal to 1/4πε0 Q over R square R cap। नेक्स्ट वैल्यूज़ रिप्लेस करें, E is equal to 9 into 10⁻⁹,
चार्ज Q की वैल्यू 5 इंटू 10⁻⁻⁶ आर स्क्वायर नहीं है, आर कैप नहीं पता, फाइंड करते हैं आर स्क्वायर, इस आर का मैग्नीट्यूड, सो आर मैग्नीट्यूड विल बी इक्वल टू स्क्वायर रूट x कंपोनेंट स्क्वायर प्लस y कंपोनेंट स्क्वायर, आर मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू 16 प्लस 9, r is equals to 25, square root r will be equal to 5 meters, ठीक है। और यूनिट्स आप लिख लें मीटर, क्योंकि मेंशन है साथ ही मीटर के। नेक्स्ट चीज़ हमने r कैप फाइंड करना है, r का यूनिट वेक्टर, और r के यूनिट वेक्टर के लिए फार्मूला होगा r कैप इज इक्वल टू r वेक्टर ओवर r मैग्नीट्यूड, r कैप इज इक्वल टू r वेक्टर 4i प्लस 3j ओवर r मैग्नीट्यूड दैट इज इक्वल टू 5। दोनों वैल्यूज कैलकुलेट हो चुकी, तो r स्क्वायर यहाँ पर पुट हो जाएगा, r स्क्वायर विल बी इक्वल टू 5 स्क्वायर r स्क्वायर 5 स्क्वायर r कैप, आर कैप के लिए वैल्यू है 4i प्लस 3j, 4i प्लस 3j ओवर 5, 5 से कैंसिल, e विल बी इक्वल टू 9 ओवर 25, 10⁻⁹ 3 इंटू 4i प्लस 3j, इन 9 इंटू 3 ये हो जाएगा 3, ये 1000 है तो 9000 ओवर 25, 9000 ओवर 25, 1000 के अंदर 8 और 9000 के अंदर 72, फिर भी इसको एक दफ़ा हम कैलकुलेट कर लेते हैं। 9000 डिवाइडेड बाई 25, तो ये हमारे पास 360 इंटू 4i प्लस 3j, और नेक्स्ट चीज़ 360 मल्टीप्लाई बाय 4, क्योंकि इन दोनों को कैंसिल करके आंसर आ रहा है, e विल बी इक्वल टू 360 मल्टीप्लाई बाय 4, मल्टीप्लाई बाय 4 करें तो 1440i, 1440i, और 360 मल्टीप्लाई बाय 3, 980, ऑलमोस्ट 1080 प्लस 1080 j कैप। तो ये है जी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की एग्जैक्ट वैल्यू, I और J की फॉर्म में लिखा, क्योंकि E इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी, बीइंग अ वेक्टर क्वांटिटी हम इसको फिर I और J कैप में मेंशन करेंगे। जिस तरह हमने वेक्टर क्वांटिटी को डील किया सेकंड न्यूमेरिकल के अंदर फोर्स को, बिल्कुल उसी तरह यहाँ पर भी हम इसको डील करेंगे। नेक्स्ट मूव करते हैं हम अपने नेक्स्ट न्यूमेरिकल नंबर 12.5। नेक्स्ट न्यूमेरिकल है जी 12.5। 12.5 थोड़ा सा ट्रिकी न्यूमेरिकल है, तो इसको ज़रा ध्यान से इसकी डायग्राम समझिएगा। 2 पॉइंट चार्जेस ऑफ Q1 -1 10⁻⁻⁶, Q1 is equal to -10⁻⁻⁶ कूलम, Q2 is equal to 4 into 10⁻⁻⁶, Q2 is equal to 4 into 10⁻⁻2 कूलम, सॉरी -6 कूलम। उसके बाद R is equal to 3 मीटर। रिक्वायर्ड हमारे से जो चीज़ है दैट इज़ फाइंड एंड जस्टिफाई द ज़ीरो फील्ड लोकेशन। मतलब ये हमारे पास एक चार्ज है Q1, एक दूसरा चार्ज हमारे पास यहाँ पर है जी Q2, इस चार्ज की वैल्यू है माइनस, इस चार्ज की वैल्यू है प्लस, और देखने से ही पता लग रहा है Q2 की वैल्यू बड़ी है क्योंकि वो 4 है, और ये इसकी वैल्यू कितनी है 1 into 10⁻⁻⁶। सो Q2 एक बड़ा चार्ज है, बड़ा चार्ज है तो इसका फील्ड भी बड़ा होगा, छोटा चार्ज है तो फील्ड भी कम होगा। हमने फाइंड करना है दोनों के ज़ीरो फील्ड लोकेशन, एक ऐसा पॉइंट जहाँ पर दोनों के लिए E की वैल्यू सेम हो, तो ज़ीरो हो दोनों के लिए, तो ये इन दोनों के मिडवे नहीं हो सकती।
किसी सूरत इन दोनों के मिडवे नहीं हो सकती। क्यों? क्योंकि इन दोनों ने अट्रैक्शन करनी है, एक पे पॉजिटिव चार्ज है एक पे नेगेटिव, तो ज़ीरो फील्ड लोकेशन इनके दरमियान में नहीं होगी, और दरमियान का जो डिस्टेंस है वो हमें गिवन है, दैट इज़ इक्वल टू 3 मीटर। तो ज़ीरो फील्ड लोकेशन कहीं आगे Q1 से आगे होगी, ये पॉइंट हम कह देते हैं यहाँ पर ज़ीरो फील्ड लोकेशन है। तो इस डिस्टेंस का हमें नहीं पता, ये है x, और हमने Q1 से इसी डिस्टेंस x को फाइंड करना है। तो रिक्वायर्ड हमसे है जी ज़ीरो फील्ड लोकेशन। ज़ीरो फील्ड लोकेशन का मतलब है हमने वो डिस्टेंस फाइंड करना है x के कितना है। तो अब अगर इस पॉइंट के ऊपर फील्ड लोकेशन ज़ीरो है, तो फील्ड ज़ीरो होने का मतलब दोनों की इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इक्वल होगी, और दोनों की इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को यहाँ पर पुट करें, तो दोनों की इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को पुट करते हुए E1 को जब हमने पुट करना है तो हम लिखेंगे E1 इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। E1 चार्ज Q1 के लिए Q/R स्क्वायर, और इसको मैं लिख रहा हूँ x स्क्वायर, ठीक है, इज इक्वल टू E2 जब लिखेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/, यहाँ पर जब डिस्टेंस लिखेंगे तो Q2 से यहाँ तक डिस्टेंस कितना है 3 + x, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस 3, फिर इससे आगे x, यहाँ पर टोटल डिस्टेंस है 3 + x होल स्क्वायर। यहाँ पर चार्ज की वैल्यू Q1 और यहाँ पर चार्ज की वैल्यू Q2, वैल्यूज पुट करें, ये 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट से कैंसिल। Q1 के लिए वैल्यू 10⁻⁻⁶, नेगेटिव साइन नहीं लगाना। नेगेटिव साइन की सिर्फ इंपॉर्टेंस ये है कि ज़ीरो फील्ड लोकेशन दरमियान में नहीं बल्कि एक साइड पर है, इसलिए वो नेगेटिव साइन है, उसको वैल्यूज़ में पुट करने की ज़रूरत नहीं है। x स्क्वायर इज इक्वल टू Q2 की वैल्यू 4 × 10⁻⁻⁶, ये -6 भी कैंसिल हो रहा है तो इसको भी हम कैंसिल कर देंगे, ओवर 3 + x होल स्क्वायर। इनको कैंसिल कर दें और क्रॉस मल्टीप्लाई भी कर देते हैं साथ ही, तो ये हो जाएगा 3 + x होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4x स्क्वायर। स्क्वायर को ओपन करें, 9 + 6x + x स्क्वायर इज इक्वल टू 4x स्क्वायर। सारे कुछ राइट साइड पे शिफ्ट करें तो इक्वेशन को रीअरेंज करके लिखें, तो इट विल बी इक्वल टू 4x स्क्वायर -x स्क्वायर + 6x -9 इज इक्वल टू 0। इन दोनों को अगर हम सब्ट्रैक्ट कर दें तो 3x स्क्वायर -6x -9 इज इक्वल टू 0। नेक्स्ट अब यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ रह गई सिंप्लीफिकेशन। तो सिंप्लीफिकेशन के लिए हम सबसे पहले तो इस 3 को कॉमन ले रहे हैं। 3 यहाँ से अगर कॉमन ले लें तो 3 × x स्क्वायर -2x -3 इज इक्वल टू 0। इक्वेशन विल बिकम x स्क्वायर -2x -3 इज इक्वल टू 0। मिडिल टर्म ब्रेक करें, x स्क्वायर -3x + x -3 इज इक्वल टू 0। x × x -3 + 1 × x -3, x -3 इज इक्वल टू 0, x + 1 इज इक्वल टू 0, और यहाँ से हम कह सकते हैं x -3 इज इक्वल टू 0, x + 1 इज इक्वल टू 0। From here we can say that x is equal to 3. From here we can say that x is equal to -1. Distance cannot be negative, तो ये आंसर हमारा सोल्यूशन का हिस्सा नहीं है। तो x का जो हम आंसर लिखेंगे x इज इक्वल टू 3 मीटर्स के नेगेटिव चार्ज से उसका डिस्टेंस 3 मीटर होगा और पॉजिटिव चार्ज से उसका डिस्टेंस 6 मीटर होगा। 3 ये और 3 ये आगे, ठीक है। फिर सुन लें, इस नेगेटिव चार्ज Q1 से डिस्टेंस कितना है 3 मीटर, तो Q2 से टोटल कितना हो जाएगा 3 + 3 इक्वल टू 6 मीटर। तो ये था जी आपका न्यूमेरिकल नंबर 12.5। नेक्स्ट मूव करते हैं जी हमारा न्यूमेरिकल नंबर 12.6। न्यूमेरिकल नंबर 12.6 की स्टेटमेंट, तो 12.6 की स्टेटमेंट कुछ यूँ है, फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ
Find the electric field strength required to hold a suspended particle of mass 1 into 10 raised power minus 6. डाटा के अंदर हमें गिवन है mass 1 into 10 raised power minus 6 kilogram and a charge of 1 microcoulomb. ये Millikan oil drop method से न्यूमेरिकल लिया गया है 10 raised power minus 6 coulomb between the two plates 10 centimeter apart. दोनों प्लेट्स के दरमियान में डिस्टेंस 0.1 मीटर रिक्वायर्ड है आपसे. फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ E इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क. इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू बतानी है. उसी तरह न्यूमेरिकल है जी कि ये प्लेट पॉजिटिव, ये प्लेट नेगेटिव, दरमियान में एक चार्ज है. इस चार्ज को हमने कर रखा है सस्पेंडेड और इस चार्ज सस्पेंडेड चार्ज के ऊपर हमने ये चीज़ फाइंड करनी है कि ये सस्पेंडेड चार्ज के लिए E की वैल्यू कितनी रखें तो ये सस्पेंड हो जाए. तो फॉर्मूला हम उसके लिए यूज़ करेंगे इलेक्ट्रिक फोर्स शुड बी इक्वल टू वेट. इलेक्ट्रिक फोर्स इज इक्वल टू QE, W इज इक्वल टू mg. E विल बी इक्वल टू mg over Q. Next, E will be equal to m mass 10 raised power minus 6, G की वैल्यू 9.8, चार्ज की वैल्यू 10 raised power minus 6. एक दफ़ा फिर देख लें डाटा को. मैथ्स में मुझे थोड़ा सा शक है, ठीक है. मैथ्स 10 raised power minus 6 ही है ओवर 10 raised power minus 6 minus 6 से कैंसिल. तो E के लिए सिर्फ वैल्यू की बात हो रही है, डायरेक्शन की बात तो है ही नहीं. तो 10 raised power minus 6 10 raised power minus 6 से कैंसिल. तो ये आपके पास आंसर आ जाएगा 9.8 न्यूटन पर कूलम या वोल्ट पर मीटर. दोनों यूनिट्स बिल्कुल ठीक हैं, दोनों से फ़र्क नहीं पड़ता. तो ये हो गया जी हमारा न्यूमेरिकल नंबर 12.6. नेक्स्ट जी न्यूमेरिकल हमारा है जी 12.7. न्यूमेरिकल नंबर 12.7 नहायत आसान. सिर्फ और सिर्फ आपने एनर्जी का चेंज उसमें क्लियर बता देना बस. फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ रिक्वायर्ड टू होल्ड अ सस्पेंडेड सॉरी ये 12.6 है. 12.7 अ पार्टिकल हैविंग अ चार्ज ऑफ 20 इलेक्ट्रॉन्स. अ पार्टिकल हैविंग चार्ज ऑफ 20 इलेक्ट्रॉन्स. कैपिटल Q टोटल चार्ज की बात कर रहा हूँ. दैट इज इक्वल टू द चार्ज ऑफ 20 इलेक्ट्रॉन्स. और एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है 1.6 10 raised power minus 19. तो 20 का इक्वल हो जाएगा 20 इंटू 1.6 10 raised power minus 19 कूलम. Q will be equal to 16 to 32 10 raised power minus 19 कूलम. और इसको कर दें 3.2 10 raised power minus 18. ठीक है, पॉइंट को मैंने शिफ्ट कर लिया और एक पावर डिक्रीज कर दी. आपके पास कैलकुलेटर है, इसको सॉल्व कर लीजिएगा. नेक्स्ट फॉल्स टू अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 100 वोल्ट. V इज इक्वल टू 100 वोल्ट. कैलकुलेट द एनर्जी एक्वायर्ड बाय द इट्स इलेक्ट्रॉन इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट. कि ये इलेक्ट्रॉन जब मूव करेगा जितनी एनर्जी एक्वायर करेगा उस एनर्जी को आपने इलेक्ट्रॉन वोल्ट में बताना है. E इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क और हिंट ये है द आंसर शुड बी इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट. तो हम इसके लिए फार्मूला पुट करेंगे एनर्जी इज इक्वल टू Q इंटू वी. E इज इक्वल टू चार्ज की वैल्यू 3.2 10 raised power minus 18 मल्टीप्लाई बाय V. V की वैल्यू है 100. दोनों को मल्टीप्लाई करें. E इज इक्वल टू 3.2 10 raised power minus 16 और न्यूटन पर कूलम. सॉरी एनर्जी है, एनर्जी का यूनिट जाउल. अब इस जाउल को हमने कन्वर्ट करना है इलेक्ट्रॉन वोल्ट में. जाउल को इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करने के लिए 1.6 10 raised power minus 19 से डिवाइड करते हैं. क्यों करते हैं तो वो देखते हैं. 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इक्वल होता है 1.6 10 raised power minus 19 जाउल. तो इसका मतलब 1 जाउल किसके इक्वल होगा? 1 joule should be equal to 1 electron volt divided by 1.6 10 raised power minus 19. ठीक हो गया. तो जाउल को जब आपने इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करना हो तो 1.6 10 raised power minus 19 से डिवाइड करते हैं. E is equal to 3.2 10 raised power minus 16.
जाउल और नीचे हम डिवाइड कर दें 1.6 10⁻⁻19 से, तो यहाँ पर यूनिट हो जाएगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। 1.6 3.2 से कैंसिल, तो आंसर हो जाएगा 2। इन दोनों को सॉल्व करें तो पावर हो जाएगी 10⁻³ इलेक्ट्रॉन वोल्ट। सो एनर्जी इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स विल बी इक्वल टू 2000 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ये होगा जी हमारा न्यूमेरिकल नंबर 12.7। नेक्स्ट हम मूव कर रहे हैं जी न्यूमेरिकल नंबर 12.8 की तरफ। तो 12.8 न्यूमेरिकल है। इन मिलिगन्स एक्सपेरिमेंट ऑयल ड्रॉपलेट्स आर इंट्रोड्यूस्ड इनटू द स्पेस बिटवीन द टू हॉरिजॉन्टल फ्लैट प्लेट्स डिस्टेंस 5 मिलीमीटर अपार्ट। ठीक है, 5 मिलीमीटर अपार्ट, कि इन दोनों के दरमियान में जो डिस्टेंस है दैट इज़ 5 मिलीमीटर। द प्लेट वोल्टेज इज़ एडजस्टेड एग्जैक्टली ओवर 780 वोल्ट। ये मिलीगन ऑयल ड्रॉप मेथड का न्यूमेरिकल है। तो उसके लिए डाटा कुछ यूँ गिवन है कि हमारे पास ये दो प्लेट्स, इन दोनों प्लेट्स के अंदर इन मिलीगन ऑयल एक्सपेरिमेंट ड्रॉपलेट्स आर इंट्रोड्यूस इन अ स्पेस बिटवीन द टू हॉरिजॉन्टल फ्लैट्स प्लेट 5 मिलीमीटर। तो इन दोनों प्लेट्स के दरमियान में जो डिस्टेंस है दैट इज़ 5 मिलीमीटर। The plate voltage is adjusted exactly 780 वोल्ट। इन दोनों के दरमियान में जो पोटेंशियल डिफरेंस है दैट इज़ 780 volts, so that the droplet is held stationary। ठीक है, ड्रॉपलेट रुका हुआ है। The plate voltage is switched off and the selected droplet is observed to fall at measurement distance of 1.5 millimeter। डिस्टेंस जो ट्रैवल हुआ दैट इज़ 1.5 10⁻³ मीटर, मिली 10⁻³ इन 11.2 seconds। t is equals to 11.2 seconds। Given that the density of the oil used is 900 kilogram per meter cube, density is equal to 900 kilogram per meter cube, and the viscosity of the air at the laboratory temperature is eta viscosity 1.8 10⁻⁵ Newton per meter square second। Calculate the mass required, हमसे है जी mass m is equals to question mark। और दूसरी चीज़ हमसे जो पूछी गई है द चार्ज ऑन द ड्रॉपलेट Q इज़ इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। ये दो चीज़ें हम लोगों ने बतानी हैं। अब हमने अगर कैलकुलेट करना है मैस, तो मैस की कैलकुलेशन करने के लिए हम फार्मूला यूज़ करेंगे m इज़ इक्वल टू डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, बिकॉज डेंसिटी इज़ इक्वल टू मैस पर यूनिट वॉल्यूम। मल्टीप्लाई कर दें, डेंसिटी की वैल्यू तो है मेरे पास 900, वॉल्यूम ये नहीं है हमारे पास, तो वॉल्यूम नहीं है, डजेंट मैटर, हम वॉल्यूम को फाइंड कर लेंगे 4/3 πr³। सफेरिकल शेप होगी उस ऑयल ड्रॉपलेट की, सफेरिकल शेप 4/3 πr³। और फिर r³ पुट करने के लिए हमें रेडियस चाहिए होगा। तो सबसे पहले हम फाइंड करते हैं जी रेडियस ऑफ द पार्टिकल, और रेडियस के स्क्वायर के लिए हमने फार्मूला पढ़ा था 9 eta VT ओवर 2 ρg। ये फार्मूला हमने पढ़ा था, लेकिन इस फार्मूले में भी एक प्रॉब्लम है, हमारे पास ये वेलोसिटी नहीं है, और वेलोसिटी फाइंड करने के लिए हम यूज़ करेंगे डिस्टेंस और टाइम को, बिकॉज वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम। इसी फार्मूले को नेक्स्ट स्टेप में मैं लिखूँ तो मैं कुछ यूँ लिख रहा हूँ, स्क्वायर रूट ऑफ, स्क्वायर ख़त्म कर दिया, स्क्वायर रूट ले लिया, 9 eta ओवर 2 ρg। मैंने टर्मिनल वेलोसिटी नहीं पुट की। वेलोसिटी किसकी इक्वल होती है? डिस्टेंस डिवाइड बाय टाइम, s ओवर t। आप अलग से कैलकुलेट करके भी पुट कर सकते हैं। मैंने डिस्टेंस और टाइम को यहीं पर पुट कर दिया और अपने स्टेप बचा लिए कुछ। r इज इक्वल टू 9, ईटा की वैल्यू 1.8 10⁻⁵ मल्टीप्लाई बाय डिस्टेंस 1.5 10⁻³ ओवर 2, डेंसिटी की वैल्यू 900 किलोग्राम पर मीटर क्यूब, 900
multiply by G 9.8 and value of time is 11.2 seconds. So let's multiply 9 multiply by 1.8 10 raised power minus 5 multiply by 1.5 10 raised power minus 3 divided by 9 into 1.8 9 multiply by 1.8 into 10 raised power 5 into 1.5 10 रेज़ पावर माइनस 3 इन सब को मल्टीप्लाई करें। उसके बाद हमने डिवाइड करना है 2 से, डिवाइड करना है 900 से, डिवाइड करना है 9.8 से, डिवाइडेड बाय 9.8 डिवाइडेड बाय 11.2। तो ये हमारे पास आंसर आता है r इज़ इक्वल टू, और स्क्वायर रूट भी इसका मैं यहीं पर ही कैलकुलेट कर रहा हूँ। स्क्वायर रूट लेके हमारे पास आंसर आ रहा है r इज़ इक्वल टू 1.11 इंटू 10 रेज़ पावर माइनस 6 मीटर्स। रेडियस फाइंड हो गया। अब रेडियस फाइंड करने के बाद हम इसको पुट कर देंगे वॉल्यूम मास के फॉर्मूले में। मास इज़ इक्वल टू डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। मास इज़ इक्वल टू डेंसिटी 900 पुट होनी है, वॉल्यूम 4/3 पाई आर क्यूब। आर की वैल्यू 1.11 10 रेज़ पावर माइनस 6 और पाई को मैं पुट करूँगा 22/7। लेट्स सॉल्व। तो इसका क्यूब सबसे पहले आंसर इज पावर 3 क्यूब हो गया, यहाँ पर पाई आर क्यूब मल्टीप्लाई बाय 22 मल्टीप्लाई बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 900 डिवाइडेड बाय 3 डिवाइडेड बाय 7। सो ये आंसर हमारे पास आता है मास इज इक्वल टू 5.14 10 रेज़ पावर माइनस 15 यूनिट इसका किलोग्राम। मास कैलकुलेट हो गया। मास कैलकुलेट करने के बाद हमने दूसरी चीज़ फाइंड करनी है, चार्ज Q इज़ इक्वल टू mg/d/v। वैल्यूज़ पुट करें, Q इज़ इक्वल टू मास, मास अभी हमने खुद फाइंड किया 5.14 10 रेज़ पावर माइनस 15, G की वैल्यू 9.8, D दोनों प्लेट्स के दरमियान में सेपरेशन 5 इंटू 10 रेज़ पावर माइनस 3 ओवर दोनों प्लेट्स के दरमियान में पोटेंशियल 780 वोल्ट्स। ये मैंने डायग्राम के ऊपर मेंशन की हैं ये दोनों चीज़ें। तो मल्टीप्लाई बाय 9.8 मल्टीप्लाई बाय 5 इंटू 10 रेज़ पावर माइनस 3 डिवाइडेड बाय 780 वोल्ट्स। तो हमारे पास ये आंसर आता है 3.23 10 रेज़ पावर माइनस 19 कूलम। तो ये है जी चार्ज उस पार्टिकल के ऊपर 3.2 10 रेज़ पावर माइनस 19 कूलम। और नेक्स्ट हमारा 12.9 न्यूमेरिकल। 12.9 न्यूमेरिकल के अंदर अ प्रोटॉन प्लेस्ड, अच्छा इसको हम रेज कर देते हैं जी। सो 12.9 न्यूमेरिकल की स्टेटमेंट है अ प्रोटॉन प्लेस्ड। प्रोटॉन की बात हो रही है तो प्रोटॉन का मास 1.6 10 रेज़ पावर 1.67 10 रेज़ पावर माइनस 27। ठीक है, सबसे पहले इसका मास प्रोटॉन का वो हमें आगे चाहिए होगा। तो m इज़ इक्वल टू 1.67 10 रेज़ पावर माइनस 27 किलोग्राम। A proton placed in a uniform electric field of 5000 न्यूटन पर कूलम। इलेक्ट्रिक फील्ड E न्यूटन पर कूलम यूनिट है ना, तो वहाँ से मैंने अंदाज़ा लगाया ये E की वैल्यू है 5000 न्यूटन पर कूलम। It directed to the right is allowed to go to a distance of 10 सेंटीमीटर। इसने जो डिस्टेंस ट्रैवल किया दैट इज़ इक्वल टू 10 सेंटीमीटर फ्रॉम A टू B। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ यूँ है, दरमियान में यहाँ पर कोई पॉइंट है A, चार्ज यहाँ से मूव करके किसी पॉइंट B की तरफ गया, डिस्टेंस ट्रैवल किया 10 सेंटीमीटर, E की वैल्यू है 5000 न्यूटन पर कूलम। सो फाइंड द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द बोथ प्लेट्स। सो डिस्टेंस एक तो आपको गिवन है 10 सेंटीमीटर, तो इसको तो पुट करें ना 0.1 मीटर। रिक्वायर्ड जो आपके पास चीज़ें हैं, सबसे पहले जी पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टू प्लेट्स, चेंज इन पोटेंशियल डेल्टा V।
work done by the field W is equals to question mark. Next, the change in the potential energy, the change in the potential energy PE is equal to question mark. नेक्स्ट हमने फाइंड करना है द चेंज इन काइनेटिक एनर्जी. अच्छा, डेल्टा पी लिख दें, काइनेटिक एनर्जी डेल्टा के ई इज़ इक्वल टू क्वेश्चन मार्क. और लास्ट चीज़ एक हमने फाइंड करनी है वेलोसिटी ऑफ द प्रोटॉन, कि प्रोटॉन कितनी वेलोसिटी के साथ मूव करेगा. नेक्स्ट चलें तो हम सबसे पहले पोटेंशियल फाइंड करते हैं. पोटेंशियल के लिए मैं फार्मूला यूज़ कर रहा हूँ पोटेंशियल ग्रेडियंट का. पोटेंशियल ग्रेडियंट का फार्मूला है E इज़ इक्वल टू माइनस डेल्टा वी ओवर डी. और यहाँ से अगर डेल्टा वी के लिए फार्मूला लिखें, इट विल बी इक्वल टू E इंटू डी विद माइनस साइन. डेल्टा वी इज़ इक्वल टू माइनस ई. ई की वैल्यू है 5000, डिस्प्लेसमेंट पुट करें तो 0.1. डेल्टा वी विल बी इक्वल टू माइनस 500 वोल्ट्स. तो ये हमने फाइंड कर ली वैल्यू पोटेंशियल डिफरेंस की. नेक्स्ट हमने फाइंड करना है वर्क. वर्क के लिए फार्मूला W इज़ इक्वल टू क्यू डेल्टा वी. वर्क डन बाय द फील्ड है तो माइनस साइन लगाने की ज़रूरत नहीं. सो Q विल बी इक्वल टू चार्ज ऑफ प्रोटॉन 1.6 10 raised power minus 19 multiplied by 500. 16 multiplied by 5, 16 5s are 80. So 8 work done will be equal to 8. 16 और 5 को मल्टीप्लाई करें 1.6 को 8 2 zeros 800 मल्टीप्लाई बाय 10 raised power minus 19 जूल. और इसको बेहतर करके लिखें तो हम वर्क लिख सकते हैं वर्क डन इज इक्वल टू 8 इंटू 10 raised power minus 17 जूल. एक मतलब फिर आंसर इलेक्ट्रॉन वोल्ट में लिखा है तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करने के लिए हम इसको डिवाइड कर देंगे 1.6 10 raised power minus 19 से. W इज इक्वल टू 8 10 minus 17 डिवाइडेड बाय 1.6 10 raised power minus 19 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. 8 मल्टीप्लाई बाय 10 raised power minus 17 डिवाइडेड बाय 1.6 10 raised power minus 19. तो ये आंसर आता है हमारे पास 500 एग्जैक्ट 500 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी ऑपोजिट टू द वर्क डन, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी में लॉस आएगा, कमी आएगी. हाई से लो की तरफ मूव कर रहा है क्योंकि बता रहा है पोटेंशियल हमें कि पोटेंशियल ड्रॉप हो रहा है. नेगेटिव साइन इसी चीज़ की इंडिकेशन है. अगर पोटेंशियल कम हो रहा है तो पोटेंशियल एनर्जी ऑटोमेटिकली डिक्रीज होगी. तो पोटेंशियल एनर्जी विल बी इक्वल टू वर्क डन. पोटेंशियल एनर्जी विल बी इक्वल टू नेगेटिव ऑफ द वर्क डन. और याद रखिएगा नेक्स्ट हमने फाइंड करना है चेंज इन काइनेटिक एनर्जी. सो लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी विल बी इक्वल टू गेन इन काइनेटिक एनर्जी. तो जितनी पोटेंशियल एनर्जी कम होगी काइनेटिक एनर्जी उतनी बढ़ जाएगी. तो नेगेटिव ऑफ चेंज ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, नेगेटिव ऑफ द चेंज ऑफ द पोटेंशियल एनर्जी. क्यों? लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू गेन इन काइनेटिक एनर्जी. तो इसलिए नेगेटिव साइन लगा. चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू माइनस चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी. चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू हमने अभी ऊपर फाइंड की नेगेटिव ऑफ 500. अब इन दोनों को अगर मल्टीप्लाई कर दें तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी विल बी इक्वल टू 500 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. लास्ट इस न्यूमेरिकल का आखिरी हिस्सा, इस न्यूमेरिकल के आखिरी हिस्से में हमने फाइंड करनी है वेलोसिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन. v इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क. तो काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 1/2 mv². यहाँ से अगर मैं वेलोसिटी के लिए फार्मूला लिखूँ 2 इंटू काइनेटिक एनर्जी ओवर मास ऊपर स्क्वायर रूट, क्योंकि ये स्क्वायर में. ठीक है, रीअरेंज आपने इसको खुद कर लीजिएगा. v इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 2 इंटू काइनेटिक एनर्जी. काइनेटिक एनर्जी 500 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. इसको जाउल में पुट करेंगे हम उस फार्मूले में. और जाउल में ये 500 इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसकी इक्वल होता है? 8 इंटू 10 raised power minus 17 ओवर मास m. 1.67 10 raised power minus 27. इन दोनों को सॉल्व करें
तो 2816 इंटू 10⁻⁻17 डिवाइडेड बाई 1.67 10⁻⁻27 स्क्वायर रूट ऑफ द आंसर, तो ये हमारे पास आंसर आता है 309529। v इज़ इक्वल टू 309529.2, ठीक है। और इसी को अगर आपने प्रीफिक्सेस या उसकी फॉर्म में लिखना हो साइंटिफिक नोटेशन में तो कोई मसला नहीं है, आप इसको लिख सकते हैं 3 इंटू 10⁻1 2 3 4 5 3 इंटू 10⁻5 मीटर्स पर सेकेंड। ये भी आंसर ठीक है, साइंटिफिक नोटेशन में लिखना है तब भी ठीक है। तो ये थे बच्चों आपके न्यूमेरिकल का पहला हिस्सा। असल में लास्ट वीडियो के अंदर जो हमने अपलोड की मंडे सैटरडे को, तो सैटरडे की उस वीडियो के अंदर ये लेक्चर मिस हो गया था, वो अपलोडिंग टीम की वजह का इशू था थोड़ा सा, तो उसको मैंने रिजॉल्व कर दिया। होप सो आपके लिए ये क्लियर होगा। ये न्यूमेरिकल मैंने रिपीट पे इसलिए करवाया क्योंकि इसमें एक छोटी सी हमसे गलती ये हुई थी कि जब मैं डाटा लिख रहा था तो मैंने गलती से इस मैथ्स को 2.67 पुट किया था और यहाँ पर ही मैंने 2.67 लिख दिया था, तो थोड़ा बहुत आंसर में डिफरेंस आ रहा था। तो उसको क्लियर करने के लिए ये न्यूमेरिकल रिपीट पे है। अल्लाह हाफ़िज़।